हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं के मैथ्स का एक्सरसाइज 14.1 का द्विविमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल का दूसरा भाग लेकर आए हैं। और इस दूसरे भाग का ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। तो शबनम है एक 70 मीटर तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। यदि दोनों अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता है या दौड़ती है और कितना अधिक दौड़ता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कमल द्वारा वर्गाकार मैदान के 3 चक्कर लगाने पर, ठीक है, 3 चक्कर लगाने पर क्या हो जाएगा, 3 गुने, और देखिए किनारे किनारे हो रहा है, दौड़ लगा रहा है, ठीक है, तो उसका परिमाप निकलेगा। तो यहाँ का हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, इस तरह से गुना कर देंगे। तो 3 चक्कर लगा रहा है तो 3 यहाँ पर गुना करेंगे, 4 गुने भुजा कितना है 80, ठीक है। तो 4 तिया 12 गुने 80 तो हो जाएगा 12 96, यानी 960 मीटर वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाएंगे ना, यानी 3 चक्कर लगाने पर है 960 मीटर दौड़ लगाएगा कौन, कमल, ठीक है। इसी प्रकार आगे जानेंगे किसका, शबनम का। तो यहाँ लिखेंगे शबनम द्वारा आयताकार है ना, आयताकार मैदान के 3 चक्कर लगाने पर, 3 चक्कर लगाने पर, तो ये भी 3 चक्कर लगाता, कैसा है, आकार है आयताकार और किनारे किनारे दौड़ रहे हैं, तो इसका भी क्या होगा, परिमाप निकलेगा। तो यहाँ पर 3 गुना कर देंगे क्योंकि 3 चक्कर लगा रहा है, और परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 3 गुने 2 इंटू लंबाई कितना है यहाँ पर 70 मीटर और चौड़ाई कितना है 50 मीटर। तो हो जाएगा 3 दूना 6 गुने 70 और 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो 12 छक 72, यानी 720 मीटर। तो शबनम के द्वारा 3 चक्कर लगाने पर 720 और कमल द्वारा वर्गाकार मैदान को 3 चक्कर लगाने में 960 मीटर लगता है। तो इसमें से बताइए कि कौन अधिक मतलब दौड़ा, तो कौन अधिक दौड़ा इसमें से, तो कमल दौड़ा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कमल, तो कितना दौड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे कमल अधिक दौड़ा, ठीक है ना, कमल अधिक दौड़ा। तो कितना अधिक दौड़ा, तो 960 में से 720 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 0, 6 में से 2 तो 4, 9 में 7 2, यानी 240 मीटर अधिक दौड़ा कौन, कमल, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। यानी प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसका लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई कितना है 8 मीटर, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा वर्गाकार मैदान है, तो उस वर्गाकार मैदान और जो इस आयताकार मैदान के दोनों क्या है, परिमाप बराबर है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आयताकार मैदान का या मैदान की परिमाप बराबर वर्गाकार मैदान की परिमाप, मैदान की परिमाप काहे, क्योंकि हम लोग को प्रश्न में बताया है कि आयताकार मैदान की परिमाप और वर्गाकार मैदान की परिमाप दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्गाकार मैदान की परिमाप क्या होगा 4 गुने भुजा,
ठीक है, क्योंकि हम वर्गाकार मैदान की भुजा हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर है लंबाई कितना है आयताकार मैदान का 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। तो 4 गुने हो जाएगा इधर भुजा, ठीक है। तो 2 गुने 10 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो 4 गुने भुजा इस तरह से लिखेंगे। तो 18 दूना 36 बराबर 4 गुने भुजा। अब देखिए 4 गुना में है तो ये किधर है दायां तरफ, तो दायां तरफ है तो बायां तरफ आएगा क्या हो जाएगा भागा में। तो भागा में होगा तो 4 एकम 4, 4 नवा 36 यानी 9 बार में भाग लग जाएगा। तो भुजा हम लोगों का कितना आ गया 9 मीटर। कितना आ गया 9 मीटर। अब फिर जब 9 मीटर आ गया तो अब बारी बारी से निकालते हैं क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 10 मीटर और चौड़ाई क्या है 8 मीटर। तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी प्रकार वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार का मैदान है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम लोगों को कितना आ गया यहाँ पर फाइंड आउट किए तो 9 है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए इसमें से आयताकार मैदान का क्षेत्रफल और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल में कौन अधिक है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो कितना अधिक है तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो अधिक कितना है तो 81 में से 80 घटा देंगे तो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल से कितना मीटर स्क्वायर अधिक है तो 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो दोस्तों तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।